सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आप सबों का एग्जामिनेशन का पीरियड चल रहा होगा, मुझे मालूम है। जो लोग 11th में हैं वो अगले साल मीन्स कमिंग ईयर में वो 12th में जाएंगे, तो उनको भी एक अच्छे ट्यूटर्स की रिक्वायरमेंट्स होगी। और ऐसे स्थिति में मैं अजीत मेहता सर आपके लिए 11th और 12th, जो लोग 10th क्लास में हैं वो 11th में जाओगे, जो लोग 12th में 11th में है सॉरी वो 12th में जाओगे। तो आज मैं आपके 12th की इकोनॉमिक्स क्लासेस की पूरी सिलेबस, जो कि सीबीएसई बेस्ट सिलेबस है, इसको मैं आपको डिफाइन कर सकता हूँ। आप हमारे पेड क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हो 7004043326 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या फिर अगर आप ICSE बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हो तभी मेरे को कांटेक्ट करना डियर, अदरवाइज मेरे को कांटेक्ट मत करना। ओके, सो एमएनएन ट्यूटोरियल को फटाफट डाउनलोड्स कर लो, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप समय समय पर जो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी वो आपको मिलता रहे डियर। और ये क्लासेस जो है पूरे 2022 में आपकी चलेगी, पूरी 11th की और पूरी 12th की। मैं बाद में आपको जो लोग एनरोलमेंट करा लेंगे उनको मैं शेड्यूल दे दूंगा। 11th की अलग शेड्यूल होगी और 12th की अलग शेड्यूल होगी। आइए एक अच्छे थॉट्स, एक अच्छे विचार के साथ क्लासेस की शुरुआत करते हैं। जो लोग जीतते हैं, विनर आर नॉट दोज हु नेवर फेल, ओके, बट दोज हु नेवर क्विट। वो लोग विनर जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते जो फेल नहीं हुए, वो बहुत बार फेल होते हैं। लेकिन विनर वही होते हैं जो क्विट नहीं करते हैं, मतलब लगातार लगे रहते हैं। तो आप अगर चाहते हो कि अच्छा परफॉर्मेंस करो डियर, और इंटरमीडिएट एक बेस होता है। आइए, अगर मेरी क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो मैंने बीएससी केमिस्ट्री, एमए इकोनॉमिक्स, और मैं पीएचडी कंटिन्यू कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। 7 ईयर ऑफ हमारे टीचिंग से डिफरेंट डिफरेंट आईएएस एकेडमी में है। इस बार मैं एकेडमी को लॉन्च कर रहा हूँ। तो इकोनॉमिक साइंस, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी, ये हमारा आइडियोलॉजी ऑफ टीचिंग्स रहा है। तो मैं कंपटीशन वालों को ये सब पढ़ाता हूँ, बट आपको जो कि 11 12 फिर मैं लॉन्च करूंगा यूजी एंड पीजी, और फिर मैं यूजीसी नेट को लॉन्च करूंगा। तो मैं सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस कराऊंगा, करेक्ट? इसमें स्टैट्स भी शामिल है। आप मेरे को टेलीग्राम पे, आप अगर सभी चाहते हो कि नहीं आपको समय समय पर लिंक मिला करे, समय समय पर पीडीएफ मिला करे, हर एक क्लासेस की आपको पीडीएफ मिला करेगी, मॉडल क्वेश्चंस मिला करेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिला करेंगे। तो इन सबों के लिए आप हमारा टेलीग्राम पे मेरे को कर सकते हो, दैट इज एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, एमिनेंट एमिनेंट ट्यूटोरियल्स के। तो फटाफट आप लोग एमिनेंट ट्यूटोरियल को टेलीग्राम पे आ जाओ, मेरे साथ लिंक अप हो जाओ, सो दैट आपको मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, या फिर आप मेरे को यूट्यूब पे, तो यूट्यूब तो डियर एमिनेंट ट्यूटोरियल्स अगर आप बात करोगे तो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, फेसबुक में बात करोगे तो एमिनेंट ट्यूटोरियल, सभी जगह आ जाओ डियर, ताकि आपको तमाम सोशल मीडिया से मेरे से कांटेक्ट करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करें। सो फॉलो अस एवरीवेयर फॉर ऑल अपडेट्स। आइए, आज आ, मैं आपको डिस्कस करता हूँ सिलेबस की, जो कि 12th की सिलेबस है। तो ये टर्म बेस्ड बात करते हैं। आपके दो टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म के जो सिलेबस हैं उनमें आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और 10 मार्क्स का डियर प्रोजेक्ट वर्क होता है। आपको समय जो मिलता है वो 90 मिनट्स का समय मिलता है। आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी के क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ये जो पार्ट ए है इसमें टोटल 80 मार्क्स होते हैं। किसी भी हमारे एस्पिरेंट्स को, किसी भी हमारे स्टूडेंट्स को अगर दिक्कत आती होगी तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप अपने ग्रीवेंसेस को डाल सकते हो, या तो फेसबुक पे डाल सकते हो। आइए सिलेबस को देखते हैं कि पार्ट ए में आपको क्या पढ़ना है। डियर, ये 6 नंबर का आएगा, जिसमें आप पढ़ोगे इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर क्या पढ़ना है आपको? मनी एंड बैंकिंग पढ़ना है, ये 12th की बात आ रही है। सेकंड क्या पढ़ना है? गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। और थर्ड क्या पढ़ना है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के हो, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो और कॉमर्स स्ट्रीम को, थोड़ी बहुत डिफरेंस है, मोर और लेस यही आपका पैटर्न है। तो इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो, 11th में आपको माइक्रो पढ़ना है और 12th में आपको मैक्रो पढ़ना है, करेक्ट? तो 4 पोर्शन आपके पार्ट ए से हुए। पार्ट बी में बात करोगे तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में डेवलपमेंट देखने को मिला है। डेवलपमेंट की जो एक्सपीरियंस है वो 1947 और 90, ये डियर ऐसा दौर था जिसमें 90 के दशक में
कई बार इकोनॉमिक मेल्टडाउन्स हुए हैं, उतार चढ़ाव देखने को मिला है, इस पे भी चर्चा करनी है। फिर आपने इस 90 से सबक लेते हुए आपने रिफॉर्म किया है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 ये भी आपको देखना है। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो राष्ट्र जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था और जब आजाद हो गया, दोनों कंडीशन में हम इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे एलपीजी मॉडल कहा जाता है, इसको भी आपको देखना है डियर। एंड अप्रेजल, उनमें क्या क्या अप्रेजल्स आए। फिर जो आज की जो करंट चैलेंजेस हैं, आज की जो इकोनॉमिक्स की जो करंट चैलेंजेस है, वो पॉवर्टी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है और रूरल डेवलपमेंट, किस तरह से ग्रामीण विकास में डेवलपमेंट करें, क्योंकि जो रूरल एरिया होता है वो 80% डिपेंडेंसी हमारे जीडीपी का कंसेप्ट बन जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पॉवर्टी, गरीबी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, रूरल डेवलपमेंट, ये टोटल 22 मार्क के आते हैं। तो टोटल आपके 40 मार्क्स हो गए और 10 मार्क्स का आपका क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। तो आइए उसको डिटेल हम सिलेबस को देखते हैं। करेक्ट। तो पहला है मनी, मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी। आपको पढ़ना है हेडलाइंस कि मनी का मीनिंग क्या होता है, इसको कैसे हम सप्लाई में डालते हैं, इसको कैसे लिक्विडिटी में डालते हैं। फिर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो हम पैसे पब्लिक के द्वारा रहता है। नेट डिमांड डिपॉजिट कैसे क्रिएट होता है, इन कमर्शियल बैंकों का क्या रोल होता है। फिर मनी को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं या कैपिटल क्रिएशन कैसे करते हैं कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम में। फिर सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन की बात करते हैं, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कितने तरह का फंक्शन करता है। फिर बैंक ऑफ इशू की बात करते हैं, गवर्नमेंट बैंक की बात करते हैं, बैंकर्स बैंक की बात करते हैं। फिर इस बैंकों के द्वारा किस तरह से क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, इसकी चर्चा भी आपको करनी है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बजट की चर्चा करते हैं, इनकी क्या मीनिंग होती है, किस आर्टिकल से बजट को प्रेजेंट किया जाता है, इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और फिर इन पे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इनकी चर्चा करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, मतलब कितने पैसे आए गवर्नमेंट के पास, अब वो रेवेन्यू रिसिप्ट से भी आ सकते हैं, कैपिटल रिसिप्ट से भी आ सकते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, अब वो भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इनकम और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, इस पैटर्न में आप देखिएगा। नेक्स्ट आपका है, हम लोग गवर्नमेंट की डेप्ट को मेजर करेंगे, गवर्नमेंट कितने डेप्ट है, गवर्नमेंट की क्या डेप्ट है, उस डेप्ट इन फाइनेंस की बात करेंगे। फिजिकल डेप्ट पढ़ना है आपको, प्राइमरी डेप्ट एज वेल एज देयर मीनिंग को भी पढ़ना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इसकी क्या मीनिंग होती है, कंपोनेंट्स इसके क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, जैसे आप किसी करेंसी को किसी मुल्क के करेंसी के साथ एक्सचेंज करना चाहते हो तो उसकी क्या क्राइटेरिया है। फिर मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट्स एंड मैनेज टू द फ्लोटिंग रेट्स। नेक्स्ट पढ़ने हैं आपको डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 से है, जो मैंने चर्चा किया। ये 28 पीरियड्स में इसके क्लासेस को खत्म करने होते हैं। ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेटस है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ना है। कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, जो 5 पंचवर्षीय योजना थी उसकी प्लान क्या है, मेन फीचर्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी पॉलिसियां हैं, इंस्टीट्यूशन एस्पेक्ट्स कौन से हैं, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी क्या आई है, इंडस्ट्रीज क्या है, आईपीआर रेट क्या है एंड द फॉरेन ट्रेड क्या है, विदेशी व्यापार कैसा होता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म देखेंगे 1990 के बाद, फीचर्स एंड अप्रेजल्स ऑफ लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, जिसको कहते हैं एलपीजी मॉडल या एलपीजी पॉलिसी, और कंसेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन जो अभी गवर्नमेंट ने करा था, और जीएसटी के बारे में हमें चर्चा करना है। ओके, सो पार्ट 1 पार्ट बी का ये टोटल का टोटल आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कंसर्न था। तो पार्ट ए भी हो गई डियर और पार्ट बी भी हो गई, ये टर्म 1 के। अब देखते हैं हम लोग कि इनमें जो और पढ़ना है, पॉवर्टी दैट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, मेन प्रोग्राम ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, ए क्रिटिकल असेसमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ मेनी पीपल कैन रिसोर्स, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सारी बातों को आपको पढ़ना है। तो सब्जेक्टिव आप जो पेपर होंगे दूसरे, ये पेपर 1 के सारे क्लियर हो गए डियर। पेपर 2 में आप देखोगे, तो अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मेरे से बात करना, ठीक है। मैं लाइव भी आ सकता हूँ यूट्यूब पे। फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं 2 घंटे के, मीन्स जो आपके ग्रुप बी में है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं डियर। तो इनमें मीन्स टर्म 2 में सब्जेक्टिव होते हैं, टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं।
आप देखोगे कि 40 मार्क्स का ये आता है, 2 घंटे का आपको समय मिलता है। पहला है इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब इसको डिटेल हम लोग देखते हैं। नेशनल इनकम और इनसे रिलेटेड एग्रीगेट जो होते हैं वो बिल्कुल आपको 23 पीरियड में पढ़ने होते हैं, 23 क्लासेस चाहिए। व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइन करना है आपको, बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना है। कंजम्पशन ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, मींस यू कैन से टाइप ऑफ गुड्स, स्टॉक्स, फ्लो, जैसे कि आप सर्कुलर फ्लो पढ़ोगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशंस, राइट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जैसे मैंने अभी चर्चा किया, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम जैसे वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट एडेड मेथड्स, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, कैसे हम लोग जीएनपी निकालेंगे, जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनडीपी क्या होता है और जीडीपी क्या, और इस पे वेलफेयर कॉन्सेप्ट की चर्चा हम लोग करेंगे। फिर देखेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, प्रोस्पेरिटी टू द कंज्यूम एंड प्रोस्पेरिटी टू द सेव्स, इसकी चर्चा हो जाएगी। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट की क्या मीनिंग है, एंड वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट की क्या चर्चा होगी, इन सबों की बात करेंगे। फिर बैंक रेट जो होते हैं, जैसे बैंक रेट, CRR, ये क्या है, सारी बातें हम लोग क्लास के दौरान करेंगे। SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सारे मुझे पूरे एक साल में आपको पढ़ाने हैं, करेक्ट। सो दिस आर ऑल द सिलेबस। अगर आप पार्ट बी में आते हैं तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको देखने हैं, करंट चैलेंजेस फेसिंग बाय द इंडियन इकोनॉमी जैसे एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये टोटल 80 मार्क्स के होंगे डियर। सो ऑल ओवर आपके 40 मार्क्स के हो गए। सो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ए कंपैरिजन विथ नेबर्स, कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। सो टोटल कितने हो गए, 40 मार्क्स हो गए डियर। तो ये वाले आपके 22 मार्क्स के थे और पहले वाले 18, टोटल 40 मार्क्स के होंगे। और 10 मार्क्स का डियर आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट वर्क होगा। प्रोजेक्ट वर्क में आप कर सकते हो करंट चैलेंजेस फेसिंग बाय द इंडियन इकोनॉमिक, ये 80 पीरियड में प्रोजेक्ट वर्क को क्लियर किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, work in infrastructure, meaning and type, case studies, health problem, policies, a critical assessment, sustainable economic development, meaning of effect of economic development on resources and environment, including global warming। तो जिनको भी ये सिलेबस में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही होगी वो मेरे से बात कर लेना, मैं आपको फिर से डिफाइन कर दूंगा। वट जिनको दिक्कतें नहीं आ रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है, तो याद रखना डियर, अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो डैट कि मैं आपको शुरू क्लास को एक शेड्यूल दे पाऊँ, और शेड्यूल देने के बाद आप क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो डियर। आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो, और इस दिए गए नंबर पे मैं जस्ट रिव्यूज कर रहा हूँ आपको, दिए गए नंबर पर आप मेरे को कांटेक्ट करो और मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको पेमेंट्स करने हैं और किस तरह से आपकी क्लास शुरू होगी। तो अगर आप देख सकते हो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के बात करने हैं तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया ये आपके प्रोजेक्ट वर्क में शामिल है, करेक्ट। तो थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यूट्यूब एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, ताकि समय समय पर आपको मैं कोई नोटिफिकेशन दूं तो इसी यूट्यूब के माध्यम से आपको मैं दे पाऊंगा। आप मेरे को तमाम सोशल मीडिया पे मेरे को सर्च कर सकते हो, जैसे टेलीग्राम पे अगर आप चाहते हो मेरे को सर्च करना, यू कैन सर्च ओवर टेलीग्राम एमिनेंट ट्यूटोरियल। अगर आप चाहते हो तो यूट्यूब पे तो एमिनेंट ट्यूटोरियल, इंस्टाग्राम पे एमिनेंट अजीत, और फेसबुक पे एमिनेंट ट्यूटोरियल। ईमेल कर सकते हो tutorialeminent@gmail.com, व्हाट्सएप कर सकते हो दिए गए नंबर पे, ओके, या कॉल कर सकते हो। थैंक यू। मैं वेट करूंगा कि आप लोगों में से कितने लोग हैं। ये हमारी आज की लॉन्चिंग थी। वी आर लॉन्चिंग द 11th एंड 12th इकोनॉमिक्स क्लासेस ऑन द पेड मीडियम्स। आपको पेड के थ्रू आने हैं, ठीक है। मैं एक दो वीडियो डाल दूंगा ताकि आप अंडरस्टैंड हो पाओ कि मैं क्लासेस किस तरीके से लेता हूँ। थैंक यू, थैंक यू।